नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। लोकसभा चुनाव निपट जाने के बाद अब इंतज़ार है कुछ राज्यों के चुनावों का। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर। भाजपा के लिहाज से देखें तो हरियाणा का चुनाव ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ कुर्सी बचाने की लड़ाई होगी। झारखंड में उसकी सत्ता है नहीं, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ फोड़ कर जुगाड़ की गई सत्ता है, हरियाणा में लगातार 2 बार से वह सत्ता में है। हालांकि 2019 में अपने दम पर बहुमत नहीं आ पाया, जेजेपी के समर्थन से सरकार बनी। फिर भी लोकसभा के चुनाव ने हरियाणा के चुनाव में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। 2014 में मोदी लहर के बाद पहली बार भाजपा हरियाणा में सत्तानशीं हुई थी। 2009 में 9% से 2014 में सीधे 33% उसका वोट शेयर चला गया था। 4 सीटों से 47 पर पहुंच गई थी भाजपा। कांग्रेस का वोट शेयर 35 से 24% पर लुढ़क गया था और उसकी सीटें 44 से 15 पर आ गई थी। 2019 में भाजपा 40 और कांग्रेस 31 पर आई। गैप 32 से 9 पर आया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यह गैप 2 पर सिमट गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए रही, वहीं कांग्रेस 42 पर। इसलिए उम्मीद है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव रोमांचक होगा। इस बीच राज्य में 11 जुलाई को कई राजनीतिक घटनाएं हुई। जहां 2 पार्टियों का गठबंधन हुआ, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को अपने खेमे में कर लिया और कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता निखिल मदान, जो सोनीपत के पहले मेयर बने थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी 11 जुलाई को शुरू हुई। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। बहुजन समाज पार्टी 37 और अभय चौटाला की INLD 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है कि इस गठबंधन का चुनाव के लिहाज से क्या महत्व है? क्या यह भाजपा और कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें INLD और BSP का प्रदर्शन तो बेहद खराब है। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें मिल गई, जबकि 2014 और 2019 में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसा कि पहले हमने बताया, कांग्रेस ने हरियाणा की 90 में से 42 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली थी। 4 विधानसभा क्षेत्रों में आपने लीड ली थी। INLD और बसपा दोनों का प्रदर्शन काफ़ी शर्मनाक रहा था लोकसभा चुनाव में। दोनों पार्टियां मिलकर भी करीब 3% वोट ही ला सकी थी। INLD 1.74% और बसपा 1.28%। माना जाता है कि इन दोनों पार्टियों ने जाट और SC वोट में बिखराव रोकने के मकसद से गठबंधन किया है। हरियाणा में जाट करीब 25% और SC के 20% मतदाता बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों ही कभी किसी एक पार्टी के पक्ष में एक मुश्त मतदान नहीं करते, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया और इसी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। अब इन पार्टियों का मकसद है कि जो दलित और जाट वोट है वो बसपा और INLD के गठबंधन में ही रहे। लेकिन इन दोनों पार्टियों का 2019 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बहुत खराब था। INLD को 2.44% वोट मिला था और बीजेपी कांग्रेस को जो वोट मिले थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, उनमें मात्र 8% का अंतर था। कांग्रेस 28% वोट लाई थी और भाजपा 36%। एक तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी जेजेपी, वह 15% वोट लेकर आई थी विधानसभा चुनाव में। और इस गठबंधन में जेजेपी है नहीं और ना ही इसने अभी आने का संकेत दिया है और इसके आने की भी संभावना कम है, क्योंकि INLD के साथ वह शायद ही कोई गठबंधन करे। एक शिरोमणि अकाली दल इस गठबंधन में आगे चलकर आ सकता है, क्योंकि इसकी INLD से दोस्ती रही है और उसने ये कहा भी है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वह किसी पार्टी से रणनीतिक साझेदारी पर विचार कर सकती है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे दल हैं, जैसे मेहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की
हरियाणा जनसेवक पार्टी है, पूर्व भाजपा सांसद राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चला रहे हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, ये सब आगे चलकर आ सकती हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन ये सारी पार्टियां अगर आ भी जाएं तो ये सब मिलकर भी कोई अंतर ला पाएंगी भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर, इसे लेकर अभी शक ही है। वो अलग बात है कि भाजपा की अपनी चुनौतियां हैं, किसान का मुद्दा है, अंदरूनी गुटबाजी है और एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर काम कर सकता है। कांग्रेस की भी अपनी चुनौतियां हैं, गुटबाजी या और भी जो चीज़ें हैं। इसके बावजूद हरियाणा का चुनाव इन्हीं दो पार्टियों के बीच होने के आसार दिख रहे हैं और लोकसभा चुनाव जैसे रोमांचक नतीजे हरियाणा में भी देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर हम जेजेपी के प्रदर्शन को देखें, जो विधानसभा चुनाव में 15% वोट लाकर तीसरी बड़ी ताकत थी, उसे लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं मिला। उसके सारे उम्मीदवारों की, वह बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी और सभी 10 सीटों पर उसने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अब भाजपा से अलग होकर उसका क्या प्रदर्शन रहता है, यह भी एक दिलचस्प फैक्टर होगा जिस पर की नज़र होगी। तो हरियाणा में जो दो पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र गठबंधन बनाया है, उसका असर चुनाव में शायद ही कुछ देखने को मिले।